सबको जय मसीह की। आपका मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में स्वागत है। अगर आपका जीवन रुका हुआ सा महसूस हो रहा है, अगर बार बार प्रगति में देरी हो रही है, तो यह प्रार्थना आपके लिए है। बाइबल में हबक्कूक 2:3 में लिखा है, यदि दर्शन देर करे तो उसकी बाट जोहते रहो, क्योंकि वह अवश्य पूरा होगा, उसमें विलंब नहीं होगा। शायद आपने सब कुछ सही किया है। आपने प्रार्थना की, आपने इंतजार किया, आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा, फिर भी दरवाजे बंद ही रहे। आज हम परमेश्वर के वचन पर खड़े होकर विश्वास और अधिकार के साथ देरी और ठहराव के हर चक्र का सामना करेंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव कीजिए और परमेश्वर को इस प्रार्थना के माध्यम से अपना कार्य करने दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में फिर से गति लाने वाले हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं आज आपके सामने उस हृदय के साथ आता हूं जो गति, बहाली और दिव्य तेजी चाहता है। आप वही परमेश्वर हैं जो समय और मौसम को बदलते हैं, जो लोगों को गड्ढों से उठाते हैं और अपने वचन से जीवन और भविष्य बदल देते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि देरी आपकी सामर्थ्य से बड़ी नहीं है और ठहराव आपकी दया से गहरा नहीं है। आज मैं डर या निराशा से नहीं, बल्कि विश्वास, अधिकार और अपेक्षा के साथ प्रार्थना करता हूं, यह जानते हुए कि जब आप उठते हैं तो हर सीमा को झुकना पड़ता है। आज इस प्रार्थना के माध्यम से मेरे जीवन में कार्य करने वाली ठहराव की आत्मा के विरुद्ध आता हूं। प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं अपना जीवन आपके सामने रखता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप उन हर स्थानों में प्रवेश करें जहां समय थमा हुआ सा लगता है, जहां प्रगति रोकी गई है और जहां प्रयासों का फल नहीं मिला। पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे जीवन में काम कर रहे हर देरी के चक्र की जड़ को प्रकट करें। जो कुछ आत्मिक रूप से छिपा हुआ है, जो असफलता को दोहराता है, निराशा को लौटाता है, उसे अपने सत्य की रोशनी में उजागर करें और अपनी सामर्थ्य से तोड़ दें। प्रभु, अपने अधिकार से मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही ठहराव की हर पुरानी रीति को तोड़ दीजिए। जो चक्र लोगों को शुरू तो करवाता था लेकिन पूरा नहीं होने देता था, जो मेहनत तो करवाता था लेकिन फल नहीं देता था, या जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखने देता था लेकिन आत्मिक रूप से रुका रखता था, मैं घोषणा करता हूं कि वह चक्र आज यीशु के नाम में इस प्रार्थना से समाप्त हुआ है। पिता परमेश्वर, उठिए और मेरे और मेरी सफलता के बीच खड़ी हर अदृश्य दीवार को गिरा दीजिए। जहां प्रगति अनदेखे विरोध, आत्मिक बाधा या दुष्ट हस्तक्षेप के कारण रुकी हुई है, वहां आपकी आग मेरे आगे चले और रास्ते को पूरी तरह साफ करे। यीशु के नाम में मैं लगभग सफलता की आत्मा को अस्वीकार करता हूं, जो शक्ति मुझे पास तो लाती है लेकिन पहुंचने नहीं देती, जो तैयारी तो करवाती है लेकिन प्रकट नहीं होने देती, जो बोने तो देती है लेकिन काटने नहीं देती। मैं अभी उसके अधिकार को अपने जीवन से हटा देता हूं। प्रभु, मेरे जीवन में खोए हुए समय को छुड़ा लीजिए। जो वर्ष उलझन में चले गए, जो मौसम देरी में बर्बाद हो गए, जो अवसर बिना जरूरत टलते रहे, आपकी दया से बहाली को तेज करें और मेरी अपेक्षा से भी अधिक शीघ्र पुनः स्थापना दे। पिता परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूं कि ठहराव मेरा भाग नहीं है। जहां मेरा जीवन भावनात्मक, आर्थिक, आत्मिक या मानसिक रूप से रुका हुआ रहा है, वहां मैं पवित्र आत्मा को आमंत्रित करता हूं कि वह मुझे फिर से आगे बढ़ाए। आज मेरे भाग्य में नई गति आए। यीशु के नाम में मैं मेरी प्रगति के विरुद्ध खड़े हर देरी के वेदी को तोड़ देता हूं। जो भी आत्मिक ढांचा टालमटोल, बार बार इंतजार और अधूरे प्रयासों पर पल रहा है, वह परमेश्वर की सामर्थ्य से आग पकड़कर हमेशा के लिए गिर जाए। प्रभु, मुझे निराशा के चक्रों से मुक्त कीजिए। जहां मैंने मेहनत की लेकिन परिणाम कम मिले, बहुत प्रार्थना की लेकिन लंबा इंतजार करना पड़ा, समझदारी से योजना बनाई लेकिन लगातार देरी का सामना किया, वहां आज से मेरी कहानी को बदलने के लिए दिव्य हस्तक्षेप हो। पिता परमेश्वर, मुझे उन संबंधों, वातावरणों और प्रभावों से अलग कर दीजिए
जो मेरे भाग्य की गति को धीमा करते हैं। जो भी जुड़ाव मेरी गति को खींच लेता है, उद्देश्य को टालता है या ठहराव में आराम देता है, मुझे उनसे दूर जाने और आगे बढ़ने की कृपा दीजिए। यीशु के नाम में मैं अपने जीवन पर देरी बोलने वाली हर आवाज को शांत करता हूं। जाने अनजाने बोले गए हर शब्द जिसने देर, सुस्ती या पीछेपन को मेरे भाग्य में डाला, मैं यीशु के लहू से उसका प्रभाव रद्द करता हूं। प्रभु, मुझे बिना उलझन के दिव्य गति दीजिए। मैं आपकी इच्छा से बाहर जल्दबाजी भी न करूं और अनावश्यक इंतजार में फंसा भी न रहूं। मेरे कदमों को आपके समय से मिलाइए और आपकी सिद्ध इच्छा बिना देरी पूरी हो। पिता परमेश्वर, जहां दरवाजे नियत समय से अधिक बंद रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें अभी खोल दें। जो अवसर आत्मिक विरोध, मानवीय रुकावट या व्यवस्था की अड़चनों के कारण रुके रहे, वे आपके आदेश से अचानक खुल जाएं। यीशु के नाम में मैं आर्थिक ठहराव के हर चक्र को तोड़ता हूं। जहां धन रुका रहा, अवसर सीमित रहे और बढ़ोतरी रोकी गई, वहां मैं दिव्य विस्तार की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में मेरे हाथों का काम अब स्पष्ट बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़े। प्रभु, मेरे भीतर की हर उस डर को जड़ से उखाड़ दीजिए जो मुझे रुका रखता है। असफलता का डर, बदलाव का डर, फिर से शुरू करने का डर, आगे बढ़ने का डर, मैं सब कुछ आपके चरणों में सौंपता हूं। उनकी जगह ऐसा विश्वास भर दीजिए जो आगे बढ़े, कार्य करे और निडर होकर प्रगति करे। पिता परमेश्वर, जहां उलझन के कारण देरी हुई, वहां स्पष्टता दीजिए। मुझे ऐसी बुद्धि, दिशा और समझ दीजिए जो सही समय पर ठोस निर्णय करवाए। यीशु के नाम में मैं टाल मटोल और भारीपन की आत्मा को अस्वीकार करता हूं। जो भी आंतरिक रुकावट मेरी प्रेरणा को खत्म करती है और मुझे बार बार टालने के चक्र में फंसाए रखती है, वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आज टूट जाए। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा भाग्य इंतजार के कमरों में समाप्त नहीं होगा। आपने मेरे जीवन पर जो भी वचन बोले हैं, वह पूरे होंगे। मैं घोषणा करता हूं, प्रभु, आपका वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। पिता परमेश्वर, जहां लंबी देरी ने हिम्मत तोड़ दी, वहां मेरी आशा को बहाल कीजिए। मेरे हृदय को निराशा से चंगा कीजिए। मेरी ताकत को नया कीजिए ताकि मैं फिर से विश्वास कर सकूं, फिर से प्रयास कर सकूं और बिना कड़वाहट के आगे बढ़ सकूं। यीशु के नाम में मैं हर निगरानी करने वाली आत्मा को अंधा करता हूं जो ठहराव को लागू कर रही है। जो भी शक्ति मेरी प्रगति पर नजर रखकर उसे रोकने की कोशिश कर रही है, उस पर अभी दिव्य भ्रम की घोषणा करता हूं। प्रभु, मुझे केवल जीवित रहने से उठाकर आगे बढ़ने की स्थिति में ले आइए। जहां मैं सिर्फ संभाल रहा था, बढ़ नहीं रहा था, जहां टिके रहने में लगा था, वहां आपकी कृपा मुझे नए स्तर की वृद्धि और स्पष्ट गति में उठा ले जाए। पिता परमेश्वर, ऐसे दिव्य सहायक भेजिए जो मेरे भाग्य को आगे बढ़ाएं। ऐसे आत्मिक लोग जो जीवन बोलें, दरवाजे खोलें, मार्गदर्शन दें और प्रगति को तेज करें। देरी कराने वाले सहायकों को मेरे जीवन से हटाइए और भाग्य के सहायकों को स्थापित कीजिए। यीशु के नाम में मैं विलंबित उत्तरों के चक्र को तोड़ता हूं। पिता, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा आत्मिक जीवन भी ठहरा नहीं रहेगा। नई भूख जलाइए, गहरी प्रार्थना, मजबूत विश्वास और आपके साथ नई निकटता दीजिए। आत्मिक सूखापन मेरे भाग्य की पूर्ति में देरी न करे। पिता, मैं घोषणा करता हूं कि देरी का यह मौसम समाप्त हो रहा है। मैं दिव्य तालमेल, दिव्य समय और दिव्य गति में प्रवेश करता हूं। मेरा जीवन आगे बढ़ेगा, मेरा भाग्य प्रगति करेगा, मेरी गवाही बोलेगी। यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर देरी का परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है, यहोवा पर आशा रखने वालों का बल नया हो जाएगा। जिस परमेश्वर ने इस प्रार्थना के दौरान आपके हृदय से बात की है, वही आपके कदमों को आगे भी ले जाएगा। जो आपके जीवन में रुका हुआ था, वह फिर से चलेगा। जो थमा हुआ था, उसमें फिर से गति आएगी। देरी अब आपकी कहानी नहीं है। विश्वास बनाए रखिए, धन्यवाद देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
परमेश्वर का समय सिद्ध है। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में मैं इस प्रार्थना को अंगीकार करता या करती हूं ऐसा लिखें और अपने विश्वास की घोषणा करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस प्रार्थना को शेयर करें ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें।